हेलो। हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बन सकता है उन सभी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न आपको हाल ही में किसे इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इंटेल इंडिया का अध्यक्ष जो है यह आपको जो है गोकुल सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों देश के जो है पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन जो है यह आपको जो है मसूरी में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न के हम लोग 3 में देखेंगे। 3 में आपको हाल ही में कौन देश का हाल ही में कौन से देश लगातार छठे महीना उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों यह आपको जो है भारत है जो कि लगातार छठे महीना उभरते बाजारों में जो है शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे। प्रश्न के हम लोग 4 में देखेंगे। 4 में देखिए हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसे नए सीईओ नियुक्त किया है। तो दोस्तों एसबीआई के जो है लाइफ इंश्योरेंस के जो है नए सीईओ के रूप में जो है यह आपको जो है अमित झिंगरन को जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 5 में देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में जो है एस्पा को जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों एस्पा जो है यह आपको जो है मणिपुर में जो है 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 6 में देखिए हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान जो है मिला है। तो दोस्तों यह आपको जो है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में जो है इंदौर को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न के 7 में देखेंगे हाल ही में कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को जो है 70% तक बढ़ाएगा। तो दोस्तों यह आपको जो है अपने रक्षा खर्च को जो 70% तक बढ़ाने की घोषणा जो है यह आपको जो है रूस के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 8 में देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो है निर्माण श्रमिक पेंशन योजना जो है यह आपको जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 में देखिए हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू जो है निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है। तो दोस्तों हाइकून पनडुब्बी जो है इसका अनावरण जो है ये आपको जो है ताइवान के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न का 10 में देखेंगे हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। तो यह आपको जो है उत्तर प्रदेश को जो है 10 पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ जो आपको टाटा एडवांस सिस्टम के नए अध्यक्ष जो है यह आपको जो है बनमाली अग्रवाल बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग देखेंगे 12 नंबर में देखेंगे। 12 नंबर में जो है आपको हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर जो है पुस्तिका जारी की है। तो यह आपको जो है हाल ही में जो है पोषण पर जो है पुस्तिका जो है यह आपको जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जो है द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों भारत के जो है वर्तमान में जो है सबसे मूल्यवान कंपनी जो है ये आपको टीसीएस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न जो है यह आपको जो है प्रश्न का 14 में देखेंगे हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह आपको जो है दिनेश दासा को जो है यूपीएससी का जो है नया सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आप लोग 15 में देखेंगे, हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल ने स्कूप के लिए नामांकित किया गया है। तो दोस्तों बुसान फिल्म फेस्टिवल में जो है स्कूप के लिए जो है ये आपको करिश्मा तमन्ना को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको 15 प्रश्न के हम लोग देखेंगे 16 में। देखिए 16 में जो आपको हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों पीटीआई जो है, पीटीआई के जो है नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह आपको जो है के एन शांता जी को जो है चुना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे, 17 में आपको 17 में है, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों भारत और किस देश ने जो है सामाजिक समझौता सुरक्षा पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको जो है भारत और अर्जेंटीना के बीच जो है सामाजिक सुरक्षा समझौता पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे एएसआई के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो यह आपको जो है सुगत गुप्ता को जो है एएससीआई के जो है अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर है, 19 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों को त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए जो है ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों स्कूलों के जो है त्वरित शिकायत के समाधान के लिए जो है यह आपको जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 20 में। देखिए हाल ही में सरकार ने सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया है। तो दोस्तों सीबीडीटी की वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह आपको जो है नितिन गुप्ता है। इसके कार्यकाल जो आपको 9th मंथ के लिए जो बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपको 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है। तो देखिए भारतीय भाषा उत्सव जो है कार्यक्रम जो है यह आपको जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 22 नंबर। देखिए हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में जो है विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। तो यह आपको जो है उत्तराखंड के द्वारा जो है स्वैच्छिक रक्तदान के मामला में जो है विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न का हम लोग देखेंगे 23 में। देखिए हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दोस्तों यह आपको जो है वाराणसी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे, प्रश्न के हम लोग 24 में देखेंगे। 24 में देखिए हाल ही में विश्व स्तर पर जो है सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए जो है भारत और कौन देश एकत्र हुए हैं। तो देखिए दोस्तों सुंदरवन के जो है जलवायु प्रभाव को जो है उजागर करने के लिए जो है भारत और बांग्लादेश जो है एकत्र हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 में आपको हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया जाएगा। तो देखिए आयुष बोर्ड जो है एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न के हम लोग 26 में देखेंगे। 26 में आपको हाल ही में किस राज्य के उमलिंगला फैशन में जो है फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों उमलिंगला दर्रा की बात करेंगे तो यह आपको जो है लद्दाख में स्थित है। इसी पर जो है दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 27 में देखेंगे। हाल ही में हाइपर कॉलिंग ने किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक द डे आई बिकम ए रनर की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यह आपको जो है एस चट्टोपाध्याय द्वारा यह लिखित पुस्तक है द डे आई बिकम ए रनर की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 28 में। हाल ही में सुब्रोत कप सब जूनियर अंडर 14 कहाँ शुरू होगा। तो यह आपको जो है सुब्रोत कप का जो है अंडर 14 जो है यह आपको बेंगलुरु में शुरू होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 29 में देखिए हाल ही में किसे इंडिया न्यूज प्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह आपको जो है राकेश शर्मा जी को जो है इंडिया न्यूज प्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 30 में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए जो है 15 पॉइंट का जो है विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रदूषण जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है यह आपको जो है 15 पॉइंट का जो है विंटर प्लान जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 31 में देखिए, हाल ही में कौन सा ऐप आधारित जो है इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा? तो देखिए इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण लॉन्च जो है यह आपको सीडबी के जो द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि सीडबी की मुख्यालय की बात करेंगे तो सीडबी के मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने भारत की जो है पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ लॉन्च की है? तो दोस्तों यह आपको जो है भारत की जो है पहली 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ लॉन्च जो है यह आपको जो जी किशन रेड्डी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, 33 में आपको जो है हाल ही में कानून तकनीकी और न्याय पर जो है उत्तर क्षेत्र का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो देखिए कानून और तकनीकी और न्याय पर जो है उत्तर क्षेत्र का प्रथम सम्मेलन जो है यह आपको जो है नैनीताल में जो है सम्मेलन हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में 34 में देखेंगे, हाल ही में भारत ने निपा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी खुराक के लिए जो है किस देश से संपर्क किया है? तो देखिए मोनोक्लोन एंटीबॉडी खुराक के लिए जो है भारत जो है या आपको जो है ऑस्ट्रेलिया से संपर्क साधा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 में देखेंगे, 35 में यह प्रश्न जो काफी विविध है। उसके बाद देखिए हाल ही में टाइम वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की जो है 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में जो है कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो देखिए हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में जो है 2024 की बात करेंगे 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में जो है शीर्ष पर जो है यह आपको जो है IISc जो है बेंगलुरु रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको हाल ही में भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए भारतीय टीम जो है पुरुषों में जो है स्क्वैश टीम स्पर्धा में जो है यह आपको जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बात करेंगे प्रश्न का 37 में देखिए, 37 में आपको हाल ही में किसे जो है 2023 का जो है शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो देखिए 2023 का जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है यह आपको जो है रुकिसकियांग झांग को जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का जो है दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, प्रश्न के हम लोग देखेंगे 38 में देखिए, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर जो है संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो भारत जो है हाल ही में जो संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल जो है यह आपको जो है संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है इस पहल की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या 39 में देखेंगे, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जो है कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो देखिए ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जो है 28% जो है जीएसटी लगाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 40 नंबर देखिए, 40 में है आपको हाल ही में 40 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का जो है उद्घाटन किया है? देखिए रामागुंडम जो है एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन जो है ये आपको जो है तेलंगाना में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने सेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? तो देखिए सेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जो है
यह आपको जो है भारत जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न क्या 42 में देखेंगे। 42 में आपको जो है हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो मोहम्मद मोइजू जो है यह आपको जो है मालदीव का जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपको हाल ही में ट्रेपडोर मकड़ी का जो है सबसे बड़ी जीवाश्म जो है मेगा मोनोडोटिज्म मैकुलिस्की की खोज किस देश में किया गया है। तो देखिए जीवाश्म जो है मकड़ी की है मेगा मोनोडोटियम मैकुलिस्की की खोज जो है यह जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है किया गया है, जो कि मकड़ी की प्रजाति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी बालकों के लिए जो है संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू की है। तो देखिए आकांक्षी बालकों के लिए जो है संकल्प सप्ताह का शुरुआत जो है यह आपको जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के जो है युद्ध खेल शुरू किए हैं। तो देखिए भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह युद्ध खेल का शुरुआत किया है। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के द्वारा जो है अलास्का में 2 सप्ताह का जो है युद्ध खेल का शुरुआत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की घोषणा जो है यह आपको जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर में देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह आपको जो है जो बिडेन जो कि यूएसए के राष्ट्रपति है, इन्होंने 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, प्रश्न क्या देखेंगे 48 में देखिए, हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। तो आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। तो यह आपको जो है फेडरल बैंक को जो है मंजूरी दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो यह आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। 50 में देखिए, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह आपको जो है हैदराबाद में जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है 2023 का जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यह आपको जो 3 वैज्ञानिक को जो है दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 52 में देखिए, हाल ही में जो है साउथ इंडियन बैंक के जो है एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपको जो है पीआरसी सेद्री जी को जो है साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 53 में देखिए, 53 में है आपको हाल ही में जो है चौथे ईएमआरएस सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो यह आपको जो है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जो है उत्तराखंड में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 54 में देखिए, हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए जो है किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। तो यह आपको जो है सचिन तेंदुलकर को जो है ओडीआई के द्वारा जो है आईसीसी के द्वारा जो है ओडीआई विश्व कप के लिए जो है
वैश्विक राजदूत जो है सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं के लिए जो है सेवाओं में जो है ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण की घोषणा की है, तो ये आपको बिहार सरकार के द्वारा जो है किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 56 में। देखिए 56 में आपको हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो ये आपको जो है सिक्किम के जो है सॉरी जी यह आपको जम्मू कश्मीर के है पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 57 में देखेंगे हाल ही में एशियाई खेलों में जो है कि एशियाई खेल 2023 में जो है अन्नू रानी ने महिलाओं के लिए है जो है जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है, तो ये आपको जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये आपको जो है सुधा मूर्ति बनी है ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये इस सॉरी पहली महिला है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 में जो आपको हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त अभ्यास संप्रीति XI का जो है मेघालय में शुरू हुआ है, तो ये आपको जो संप्रीति युद्धाभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है इसका आयोजन होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न आपको है हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों भारत का जो है 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का आयोजन जो है यह आपको जो है तिरुपुर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 61 नंबर की बात करेंगे, तो 61 नंबर में है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, तो देखिए हाल ही में जो है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा जो है यह आपको जो है तेलंगाना में जो है किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न के हम लोग 62 में देखेंगे। 62 में आपको हाल ही में एशियाई खेल 2023 में जो है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है, तो यह आपको जो है नीरज चोपड़ा जो कि स्वर्ण पदक जीता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग देखेंगे 64 में देखेंगे। 64 में जो है हाल ही में आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो दोस्तों आरबीआई के द्वारा जो है नया कार्यकारी जो है यह आपको जो है श्री मुनीष कपूर को जो है नियुक्त किया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखिए लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो है यह आपको जो है बेंगलुरु में किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनो कॉपर संयंत्र पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह आपको जो कोनो कॉपर संयंत्र जो है यह गुजरात के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 में देखेंगे हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है, तो देखिए स्वावलंबन 2.0 योजना जो है यह आपको जो है राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किसे जो है एपीएसए में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है, तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो एपीएसए के जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जो है यह आपको जो है रीमा दास को जो है नामांकित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न क्या देखेंगे 69 में। देखिए हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को जो है सरकारी नौकरियों में जो है 35% आरक्षण देगी, तो यह आपको जो है हाल फिलहाल में जो है यह आपको जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है कि सरकारी नौकरी में जो है 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाल ही में पहला पशु सौदागिरी कहाँ खुलेगा, तो यह आपको जो है लखनऊ में जो है पहला पशु सौदागिरी खुलेगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों।
हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपनी आधुनिक 6G की प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो नोकिया के द्वारा जो है 6G प्रयोगशाला की स्थापना जो है यह आपको जो है बेंगलुरु में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न जो है आपको प्रश्न संख्या 72 में देखेंगे, हाल ही में 2023 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये आपको जो है जॉन फॉस को जो है दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर। देखिए हाल ही में GICRE का जो है का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो GIC का जो है अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में जो है यह आपको जो है रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न के हम लोग 74 में देखेंगे। 74 में देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के अध्यक्ष का जो है कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है यह आपको जो है SBI के जो है अध्यक्ष का जो है कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जो है GI टैग मिला है? तो याक चुरपी जो है यह आपको जो है अरुणाचल प्रदेश का है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, हाल ही में किसी जलवायु परिवर्तन के लिए जो है एस्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो एस्पिनोजा पुरस्कार जो है ये आपको जलवायु परिवर्तन के लिए जो है यह आपको जो है डॉक्टर जोईता गुप्ता को जो है प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह आपको जो है 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन जो है यह आपको जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने रूपुर परमाणु संयंत्र के लिए जो है रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो रूपुर परमाणु संयंत्र जो है यह आपको जो है बांग्लादेश के लिए जो है रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 79 नंबर प्रश्न बात करेंगे। 79 में जो है आपको हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बॉयलेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो दोस्तों सेला सुरंग जो है यह आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न आपको हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार जो है AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह आपको जो है AIBD का अध्यक्ष जो है यह आपको जो है लगातार तीसरी बार जो है भारत को चुना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे 81 नंबर में। तो 81 में देखिए हाल ही में जियो मार्ट के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपको जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 82 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो यह आपको जो है परमाणु ऊर्जा वाली जो है महाशक्ति मिसाइल 7 जो है यह आपको जो है रूस के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न आपको जो है हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो मणिपुरी भाषा में जो है बाल साहित्य पुरस्कार जो है यह आपको जो है दिलीप नोग मेथेन को जो है मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो है यह आपको जो है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों देश के जो है पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन जो है यह आपको जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। तो आइए आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे।
थैंक यू, धन्यवाद।